Namaste everyone, my name is Shreyantal and welcome to my channel Consulting Homeopathy, a pathy free of side effects। ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन जो अब आगे आने वाली वीडियोस होंगी ना वो ऐसे ही रेगुलर आएंगी, क्योंकि अब मैं टॉपिक प्रॉपर स्टार्ट करूंगी एनाटॉमी से रिलेटेड। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी, तो उससे मैंने कुछ टर्म्स क्लियर कर दिए थे। जो अब हम आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके लिए वो जान लेंगे तो भी इनफ है, ठीक है। जो और उसके बारे में बेसिक्स बताऊंगी वो मैं थोड़ी वीडियोस के बाद आपको क्लियर करूंगी। अभी हम लोग टॉपिक पे सीधा आते हैं जो एनाटॉमी के रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपर लिम्ब स्टार्ट करूंगी। तो आज मैं अपर लिम्ब का क्या अपर लिम्ब कंसिस्ट करता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और क्या क्या हमें उसमें पढ़ना है, वो सब इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। प्लस मैं बताऊंगी कि मसल्स क्या होते हैं, उसका ओरिजिन, इंसर्शन, टेंडन एंड लिगामेंट्स। ये 3-4 कुछ और नए टर्म्स हैं, इनके बारे में मैं आपको क्लियर करूंगी। अब क्या है ना, जब हम लोग एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सबसे पहले बोन्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। बोन्स में हिप बोन, क्लैविकल, स्कैपुला, माई शोल्डर बोन वगैरह वगैरह, तो ये सारी बोन्स पढ़ी जाती हैं पहले। बट अभी मेरे पास बोन्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं बोन्स पढ़ाना कुछ टाइम बाद स्टार्ट करूंगी। इसे थ्योरेटिकल पार्ट पे हम डायरेक्ट अभी आते हैं। आज की वीडियो में तो चलो बेसिक्स ही है, बट नेक्स्ट वीडियो से हम सीधा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अपर लिम्ब मतलब हमारा ऊपर का पार्ट। अब लिम्ब मतलब जो मूवमेंट करवा रहा है, जो पार्ट हमारा मूव कर रहा है। एक हमारा नीचे पैरों से मूवमेंट होता है और एक ऊपर हाथों से होता है। तो जो नीचे पैरों से होता है उसको बोल दिया जाता है लोअर लिम्ब, और जो ऊपर हाथों से मूवमेंट हो रहा है उसको बोल दिया जाता है अपर लिम्ब। तो हमारा ये वाला जो पार्ट है ना, इसको कंसिडर किया जाएगा अपर लिम्ब। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगी वो विद रिस्पेक्ट टू बीडीसी बताऊंगी। बीडी चौरसिया वॉल्यूम 1, बीडीसी की 4 वॉल्यूम्स हैं जो आपको पढ़नी होंगी, चाहे वो आप किसी भी पैथी के अंदर पढ़ो, ठीक है। होम्योपैथी में हमने बीडीसी कंसल्ट करनी है फॉर रिटन एग्जाम एंड फॉर बेसिक नॉलेज। बाकी आपको डिटेल पढ़ना है तो ग्रेस एनाटॉमी भी और बहुत सारी डिफरेंट एनाटॉमी बुक्स हैं, आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बीडीसी के रिस्पेक्ट से अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एनाटॉमी का सारा टॉपिक, जिसमें वॉल्यूम 1 के अंदर आता है अपर लिम्ब एंड थॉरैक्स। तो अपर लिम्ब के अंदर हमारे पास टोटल होती है 64 बोन्स। 64 बोन्स का मतलब 32 पेयर, मतलब 32 एक तरफ और 32 एक तरफ। तो मतलब जैसे दोनों साइड पेयर हो गया, 1 पेयर, टोटल हो गई 64 बोन्स हमारी। एक साइड पे 32, दूसरी साइड पे 32। दिस कंसिस्ट ऑफ 64 बोन्स ऑफ अपर लिम्ब। अब उनके हम नाम करेंगे वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली बोन होती है क्लैविकल। क्लैविकल का दूसरा नाम कॉलर बोन, ऑल्सो नोन एज ब्यूटी बोन। अब कॉलर बोन, कॉलर की तरफ ऑब्वियसली ये जो बोन आप अपने नेक की तरफ टच करके फील कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलर बोन, जो दोनों तरफ इधर प्रेजेंट है, ठीक है। आप अपना भी देख सकते हैं कॉलर बोन, आप इसको टच करके भी देख सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये सबक्यूटेनियस होती है। इसके कुछ पेक्यूलियर फीचर्स होते हैं जो हम जब क्लैविकल डिटेल में बोन के साथ पढ़ेंगे तब मैं आपको क्लियर करूंगी, ठीक है। तो क्लैविकल इज कॉलर बोन। देन हमारे बैक साइड पे शोल्डर बोन आती है, जिसको हम कहते हैं स्कैपुला। अपर साइड ऑफ बैक में आपको पीछे फील होगी स्कैपुला, ठीक है, दैट इज शोल्डर बोन। देन कम्स हमारी ये हाथों की सबसे ऊपर वाली बोन, यहाँ से लेकर फ्रॉम दिस पार्ट टिल दिस पार्ट, जो आपकी एल्बो जहाँ पे फोल्ड हो रही है, इस पार्ट तक एक और बोन प्रेजेंट होती है, इसको कहते हैं ह्यूमरस बोन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज, और नॉट ऑल्सो नोन एज, दिस इज आर्म बोन, ठीक है। तो आर्म को जो बना रही है हमारी अपर लिम्ब का, दैट इज ह्यूमरस। इस साइड भी और इस साइड भी, और ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं। जब हम जॉइंट्स पढ़ेंगे आगे वो सब करेंगे तब मैं क्लियर करूंगी। अभी बस आप ये मान लीजिए एक ऐसी बोन इधर दिखेगी, सिमिलर आपको पैरों में भी, लोअर लिम्ब में भी आपको ऐसी थाई बोन देखने को मिलती है, जिसको हम फीमर कहते हैं। बट लोअर लिम्ब हम बाद में करेंगे, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। तो अभी ह्यूमरस इज आर्म बोन फ्रॉम हेयर टिल दिस पार्ट। देन कम्स फोर आर्म। अब इसको फोर आर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आर्म के आगे है, आर्म के फॉरवर्ड्स है, इसलिए इसको फोर आर्म बोल देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं करना, फोर आर्म में कौन सी फोर आर्म है, आर्म कौन सी है। दिस इज आर्म, दिस इज फोर आर्म, बिकॉज इट इज फॉरवर्ड्स टू आर्म, तो दैट इज व्हाई इट इज फोर आर्म। अब इसके अंदर 2 बोन्स प्रेजेंट है, रेडियस और अल्ना। अब रेडियस और अल्ना में से कैसे याद रखें कि मीडियल साइड पे कौन सी है और लेटरल साइड पे कौन सी है। मीडियल और लेटरल क्या होते हैं वो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके बेसिक्स एनाटॉमी में क्लियर कर सकते हो कि मीडियल किसको कहते हैं और लेटरल किसको कहते हैं। तो रेडियस और अल्ना में से अल्ना जो है हमारी मीडियल साइड पे प्रेजेंट है
और रेडियल जो है वो हमारी लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। इसको मैं याद कैसे करवाऊंगी, ऐसे ही सिमिलरली आप पैरों के लिए भी याद करेंगे। जो भी हमारा अल्फाबेटिकली फर्स्ट आ रहा है, जैसे रेडियस और अल्ला में आर पहले आ रहा है और यू बाद में आएगा, तो इसलिए जो आर पहले आएगा वो हमेशा लेटरल साइड पे होगा। जो भी अल्फाबेटिकली वर्ड पहले आ रहा है, जो भी अल्फाबेटिकली लेटर पहले आ रहा है वो लेटरल साइड पे रहेगा, वो हमेशा बाहर रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए रेडियस इज ऑन लेटरल साइड एंड अल्ना इज ऑन मीडियल साइड। अब आप एनाटॉमिकली ध्यान रखेंगे कि ये अल्ना होगी, ये रेडियल होगी। अब जैसे आप ऐसे घुमा लेते हैं हाथ तो बहुत कंफ्यूजन होता है, तो क्या करें, कौन सी रेडियस है कौन सी अल्ना है। आप बस इतना कंसीडर करो और वापस आ जाओ एनाटॉमिकल पोजिशन में, और उसके रिस्पेक्ट में जो भी मीडियल साइड पे होगी वो अल्ना है और जो भी लेटरल साइड पे वो रेडियस है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे कार्पल्स। कार्पल्स आर टोटल 8 इन नंबर, दोनों हाथों में 8 होते हैं, तो टोटल 16 कार्पल्स हो गए। अब जैसे टोटल काउंट करते हैं, 1 क्लैविकल डन, 1 फॉर वन साइड, 1 क्लैविकल, 1 स्कैपुला, 1 ह्यूमरस, 1 रेडियस एंड 1 अल्ना। डन हो गई, 1 2 3 4 5 बोन्स आर डन। अब आते हैं हमारी कार्पल्स विच आर टोटल 8 इन नंबर ऑन वन साइड, तो दोनों साइड की मिला के 16 इन नंबर हो गई टोटल। ठीक है, अब 8 है, 8 कैसे अरेंज्ड है, 8 कार्पल्स आर अरेंज्ड इन 2 रोज, एक इधर और एक उसके पीछे, एक आगे की तरफ थोड़ा और उसके जस्ट उसके पीछे, तो 2 रोज में हमारी 8 बोन्स अरेंज्ड है हमारे हाथों में, रिस्ट में, रिस्ट बोन्स ऑल्सो नोन एज कार्पल बोन्स। ठीक है, अब कार्पल के आगे आ गए मेटाकार्पल्स, जो कि ये 5 होंगे फॉर ईच ऑफ द डिजिट एंड थंब, टोटल मिला के 5 हो जाएंगे हमारे पास मेटाकार्पल्स। तो अब कितने हो गए याद करो, 1 2 3 4 5 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18, 18 हमारी डन हो गई मेटाकार्पल्स तक। अब हम आते हैं हमारी डिजिट्स में। अब आपको बहुत आराम से याद होएगा कि कैसे काउंट होंगे, क्योंकि हमारा खुद हाथ हमें बता रहा है कि कैसे आप काउंट करो। देखो ये जो लाइंस बनी हुई है ना हमारे हाथों के अंदर, हमारी फिंगर्स में, ये एक एक बोन की डिमार्केशन है। अगर आप देखोगे आपकी लिटिल फिंगर में भी 2 लाइन से 3 कंपार्टमेंट सेपरेटेड है। टिल डिजिट्स, चारों डिजिट्स में आपको ऐसे 2 लाइन से 3 कंपार्टमेंट्स दिखेंगे और थंब में आपको 1 लाइन से 2 कंपार्टमेंट्स दिखेंगे। तो आप कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहाँ टोटल हमारे पास कितनी कंप्लीट हो गई थी, 18, 18 + 14 इज 32। तो हमारी वन साइड की 32 बोन्स कंप्लीट हो गई। तो दूसरी साइड भी यही होगा, 32 एंड 32 टोटल इज 64 बोन्स, यानी 32 का पेयर। ठीक है, तो दिस इज अपर लिम्ब की बोन्स। अब हमने बोन्स क्लियर कर ली। अब आती है नेक्स्ट मसल्स। मसल्स हमारी बहुत सारे रीजन की होंगी। रीजन्स कौन कौन से, स्कैपुलर रीजन हो गया, ठीक है, पेक्टोरल रीजन हो गया, उसके बाद हमारा एक्सिलरी रीजन हो गया, सब जगह की अलग अलग। और फिर हमारे आर्म की मसल्स, आर्म, फोर आर्म, हैंड, सारे की मसल्स हमें क्लियर करनी होंगी। वीडियो बाय वीडियो हम इस सबको टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं मसल्स होते क्या है। मसल्स हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो हमारी बॉडी का कोई भी काम हमसे करवाता है। देखो बोन्स एक ढांचा है और मसल्स उन ढांचे को चलाने का एक तरीका है ताकि कोई भी बॉडी का काम हो पाए। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी हम कैरी आउट कर पाए, वो काम मसल्स करवाती है हमारा। अब जब मैं ओरिजिन और इंसर्शन वर्ड बोलूंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मसल जो है उस बोन ने बनाई है तो वो वहां से ओरिजिन हो रही है। ओरिजिन इज नॉट अ स्टार्टिंग पॉइंट और एन एंड पॉइंट। ओरिजिन एंड इंसर्शन आर अटैचमेंट्स, मतलब एक तरफ से उसकी अटैचमेंट शुरू हुई और एक तरफ पे अटैचमेंट उसकी जाके खत्म हुई या रुक गई। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, शुरू हुई और रुक गई, वो अटैचमेंट है। अब मसल इतनी भी हो सकती है, तो वो इधर से शुरू होके इधर भी खत्म हो सकती है, फिर इधर से शुरू होके ऊपर की तरफ आके भी खत्म हो सकती है। तो आपको मसल्स को उनके ओरिजिन इंसर्शन में ये कंफ्यूजन नहीं करना कि वो मसल्स जो है वो उस बोन से ही ओरिजिन हो रहा है, नहीं, उस बोन से उसका अटैचमेंट शुरू हो रहा है या उस जगह से उसका अटैचमेंट उस मसल का शुरू हो रहा है और कहीं जाके वो रुक रहा है। दिस इज ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ मसल्स इन द बॉडी, जो कि हम बोन्स के रिस्पेक्ट में और बहुत सारे अलग अलग रिस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है,
अब ओरिजिन एंड इंसर्शन वर्ड क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट 2 पॉइंट्स पे, टेंडन एंड लिगामेंट। अब टेंडन एंड लिगामेंट क्या होता है, हमने बहुत बार रट्टे मार रखे हैं हमारी जूनियर क्लासेस के अंदर 11th 12th या उससे भी कम में, कि टेंडन एंड लिगामेंट्स में हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहे हैं। बहुत ईजी है, देखो इतनी सी मसल है फॉर एग्जाम्पल हमारी, अब जरूरी थोड़ा वो इतनी सी मसल सिर्फ यहीं तक ही है, उस मसल की एक्सटेंशन यहाँ तक भी हो सकती है। मसल इतनी है, पर जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना पिज्जा का स्लाइस ले लो, पिज्जा आप लेते हैं, आप उसका स्लाइस आपने खाया, आप उसको पिज्जा इतना ही है, बट आप जब उसकी चीज डिप को लेने लगते हैं तो वो ऐसे स्ट्रेच होता रहता है और एक पॉइंट पे जाके रुकता है, ठीक है। तो वो ऐसे ही मसल उतनी है, बस उसका एक्सटेंशन है, वो स्ट्रेचिंग पॉइंट है, वो एक पॉइंट तक जा रहा है। वो सब मसल्स में हो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और सब किसी में हो तो भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मसल इतनी है, उसका एक्सटेंशन को टेंडन बोला जाता है। तो ये बन जाता है टेंडन इज अ लिंकिंग पॉइंट बिटवीन अ मसल एंड द बोन, क्योंकि वो मसल को बोन से ही तो अटैच करवा रहा है ना अल्टीमेटली, वहीं कहीं से ओरिजिन होके इंसर्शन बोन का एक मसल पे, एक इंसर्शन मसल का एक बोन पे ही तो हो रहा है ना, तो वो काम हेल्प करवाता है। कभी कभी खुद मसल खुद भी कर लेती है, और कभी कभी उसको इस टेंडन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, विच इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ मसल, ठीक है। और लिगामेंट्स फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इट अटैचेस बोन टू बोन। अब जैसे ये ह्यूमरस है और इसके नीचे रेडियस और अल्ना है, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, ऐसे थोड़ी जुड़ी होंगी, कोई ग्लू होगी अंदर, कुछ ऐसा जुड़ने का सिस्टम होगा ना, कुछ तो होगा अंदर जो उसको जोड़ के रख रहा है, दैट इज लिगामेंट। तो द लिगामेंट इज अ कनेक्शन बिटवीन 2 बोन्स एंड टेंडन इज अ कनेक्शन बिटवीन अ मसल एंड अ बोन, ठीक है। आप इसको पिज्जा की स्लाइस से ध्यान रख सकते हैं। तो टेंडन क्लियर हुआ। अब कुछ टेंडन का कहीं कहीं पर नाम भी होता है, हम जब आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बता देती हूँ, जैसे बाइसेप्स ब्रेकिया एक मसल होती है हमारी आर्म की, उसका एक्सटेंशन टेंडन का नाम होता है बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और कहीं कहीं पर नाम नहीं भी होते, डायरेक्ट टेंडन ऑफ दिस मसल, टेंडन ऑफ दिस मसल बोल के भी हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज टेंडन, लिगामेंट्स, ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ मसल्स एंड बोन्स ऑफ अपर लिम्ब। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग हमारे अपर लिम्ब के वेरियस टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू बीडीसी वॉल्यूम 1 के हम स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम पेक्टोरल रीजन को कवर करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखना, उसके अंदर मैं आपको पेक्टोरल रीजन के बारे में बताऊंगी। और पेक्टोरल रीजन के अंदर बहुत ज्यादा 20 मार्क्स का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट एक टॉपिक, वो कवर करूंगी, तो वो वीडियो जरूर देखना। Okay, thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe to my channel Consulting Homeopathy. Stay healthy with homeopathy. Bye bye.